कहते हैं जो खेल आप खत्म नहीं कर सकते उसे शुरू भी नहीं करना चाहिए। अमेरिका जहां ईरान युद्ध से पैर पीछे खींचता मालूम हो रहा है, वहीं इजराइल भी दूसरे देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। इस बीच ईरान न सिर्फ मिसाइल हमले कर रहा है बल्कि जमकर कमाई भी कर रहा है। क्या तेल के खेल ने अमेरिका और इजराइल का तेल निकाल दिया है? अमेरिका और इजराइल के साथ जंग को ईरान ने एक मौके में बदल दिया है। अमेरिका ने खार्ग आइलैंड के पास सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन ग्लोबल ऑयल संकट के डर से तेल टर्मिनल को सीधे निशाना नहीं बनाया। इसी का फायदा उठाते हुए ईरान ने खार्ग टर्मिनल चालू रखा और घोस्ट फ्लीट के जरिए चीन को सप्लाई जारी रखी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और S&P ग्लोबल के मुताबिक ईरान रोजाना 1.7 से 2 मिलियन यानी 17 से 20 लाख बैरल तेल रोजाना एक्सपोर्ट कर रहा है। देश के करीब 90% तेल का एक्सपोर्ट अभी भी खार्ग टर्मिनल से हो रहा है। साउथ पास गैस फील्ड पर हमले से एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ, लेकिन गैस सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं हुई। रिपोर्ट है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले विदेशी जहाजों से ईरान करीब 16.5 करोड़ रुपए प्रति जहाज वॉर टैक्स भी वसूल रहा है। ईरान की हॉर्मुज स्ट्रेट पर पकड़ और लगातार हमलों के कारण सऊदी अरब, कतर, इराक, कुवैत और यूएई जैसे खाड़ी देशों की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई। सुरक्षित समुद्री रास्तों की कमी, बढ़ते हमले और लॉजिस्टिक्स दिक्कतों के चलते इन देशों का कुल उत्पादन 70% तक गिर गया है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का सबसे सीधा असर कच्चे तेल पर पड़ा है। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड 3.26% की उछाल के साथ $112.19 प्रति बैरल पहुंच गया, जो जुलाई 2022 के बाद का सबसे उच्चतम स्तर है। अगर तेल की कीमतें $100 के ऊपर बनी रहती हैं, तो इससे भारत में भी महंगाई बढ़ेगी, जो बाजार के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से अमेरिका के जो खाड़ी देशों में दोस्त हैं, उनका भी बुरा हाल है। उनका हाल भी आपको बता देते हैं। सऊदी अरब, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर है, वो अपना प्रोडक्शन बनाए रखने में संघर्ष कर रहा है। तेल का प्रोडक्शन 1 करोड़ बैरल दिन से घटकर 80 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए यनबू तक तेल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से स्टोरेज टैंक भर गए, जिससे अरामको को कई कुएं अस्थायी रूप से बंद करने पड़े। कतर की बात करें तो कतर दुनिया की 20% LNG जरूरतें पूरी करता है। अब कतर की रास लफान गैस फैसिलिटी पर हमलों के बाद फोर्स मेजयोर लागू कर दिया गया है, यानी सप्लाई की गारंटी नहीं है। देश की LNG एक्सपोर्ट क्षमता 17% घट गई है और टैंकर बंदरगाहों पर खड़े हैं, जिससे वैश्विक कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। इराक में BP और ENI और टोटल जैसी विदेशी कंपनियों ने अपने स्टाफ वापस बुला लिए। हॉर्मुज के रास्ते बंद होने से प्रोडक्शन 43 लाख से गिरकर 13 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है। करीब 70% की गिरावट आई। वैकल्पिक पाइपलाइन नहीं होने से स्टोरेज भर गए हैं। स्टोरेज भरने के कारण वेस्ट कुर्ना और मजनून जैसे बड़े फील्डों में काम रोकना पड़ा है। कुवैत की बात करें तो कुवैत पूरी तरह हॉर्मुज पर निर्भर है। नाकेबंदी और वॉर टैक्स के कारण निर्यात लगभग ठप हो गया है। प्रति जहाज 16.5 करोड़ वसूली और इंश्योरेंस संकट से निर्यात लगभग 0 पर पहुंच गया। कुओं में दबाव बढ़ने से 50% उत्पादन बंद करना पड़ा। बंदरगाहों पर टैंकर खड़े हैं, पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं। यूएई की बात करें तो अबू धाबी फुजरैह पाइपलाइन फुल कैपेसिटी से चल रही है, लेकिन कुल डिमांड काफी ज्यादा है। बाकी तेल हॉर्मुज में फंसा है। ईरानी हमलों के कारण जहाजों का बीमा प्रीमियम 400% तक बढ़ गया है, जिससे व्यापार महंगा हो गया है और फुजरैह पोर्ट पर गतिविधि कम हो गई। ऐसे में ईरान जहां युद्ध से कमाई कर रहा है, वहीं अमेरिका और उसके सहयोगियों के पसीने छूट गए। ईरान युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो निश्चित तौर पर हम भी इसके प्रभाव देख पाएंगे। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं विदेशी मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेवा। देखिए, इस समय दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि किल्लत हो रही है, कमी हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आ नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है। दुनिया में रोज करीब 100 मिलियन बैरल्स तेल की खपत होती है। भारत हम करीब 5 मिलियन बैरल हर रोज इंपोर्ट करते हैं। चाइना करीब 10 मिलियन बैरल इंपोर्ट करता है। अलग अलग देश करते हैं।
अब जब कीमतें बढ़ रही हैं तो अमेरिका ने अपने प्योर कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट एंगल से उसने अव्वल तो कहा कि रशिया का जो तेल है समुंदर में, यानी कि रशिया की शिप्स हैं काफ़ी सारी जिनमें रशिया का तेल है, वो समुद्र में कहीं से कहीं जा रही हैं, या फिर काफ़ी ऐसी शिप्स हैं जिनको केवल स्टोरेज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, वो समुद्र में खड़ी हैं, उनमें तेल भरा हुआ है, जब कोई बायर मिलता है रशिया को तो वो भेज दी जाती है शिप। ऐसी करीब 150 टैंकर्स हैं रशिया के जिनको कहा जाता है एट द सी और ऑयल एट सी। उसका 30 दिन का वेवर दिया अमेरिका ने सबको कि भाई रशिया से तेल खरीद लो। अब वो भी करीब 100 से 150 मिलियन बैरल है उन सारी शिप्स में जो रशियन शिप्स हैं। तो कुछ तो किल्लत थोड़ी बहुत सॉल्व वहाँ से हुई। अब जब मामला और सीरियस और प्राइस प्रेशर दिखा तो अमेरिका ने अब ये अनाउंस कर दिया कि ईरान की भी काफ़ी सारी शिप्स हैं जिनमें तेल भरे हुए हैं, या तो वो किसी डेस्टिनेशन में जा रही हैं या वो भी समुंदर में खड़ी हैं ऑयल को स्टोर करके, और जब उन्हें बायर मिलता है वो फिर उस तरफ चल देती है। तो ईरान का भी इस तरह से जिसे कहा जाता है ऑयल एट सी और ऑयल एट वाटर करीब 150 मिलियन बैरल है। तो ईरान का 150 मिलियन हो गया, उससे अलावा रशिया का 140-150 शायद वो भी है, तो करीब 300 मिलियन बैरल की सप्लाई दुनिया की मार्केट में आएगी। तो तेल की कीमतें थोड़ी थम सकती हैं। बट बात यह कि ये दोनों तो 30-30 दिन के एग्जम्पशंस हैं। ये जंग अगर लंबी चलती रही तो कीमतों को बढ़ना ही होगा, क्योंकि इन 30 दिन में मानो ईरान ने अपने 140 मिलियन बेच भी दिए, अब प्रोडक्शन भी तो नहीं हो रही ईरान की, इन्होंने प्रोडक्शन को बर्बाद कर रहे हैं। तो ईरान का नया तेल मार्केट में क्या आएगा, कम आएगा। वहाँ रशिया की ठीक है वो 150 मिलियन को आपने बिकवा दिया, बट उसके आगे अगर आप रशिया को और बिकवा रहे हो तो फिर हो रहा है कि रशिया तो पैसा लेके यूक्रेन युद्ध में जा रहा है। तो अमेरिका अजीब और गरीब कैलकुलस कर रहा है तेल को लेकर के। देखिए स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जो है ये करीब 30 किलोमीटर का समुंदर है विड्थ में, जो कि पर्शियन गल्फ के जितने देश है उनका सारा का सारा तेल यहाँ से आता है, राइट। अब क्योंकि युद्ध चल रहा है तो पर्शियन गल्फ को ब्लॉक कर दिया है ईरान ने अपने युद्ध के हिसाब से, और प्रेशर पॉइंट बनाने के लिए अमेरिका के ऊपर, दुनिया के ऊपर। तो शुरुआत में तो ईरान ने कहा कि वो किसी भी टैंकर को नहीं जाने देगा, टैंकर ऑयल भरा हो जिसमें या LNG गैस हो या कोई कार्गो हो, नहीं जाने देगा। परंतु फिर कुछ दिनों बाद जब प्रेशर आया अलग अलग देशों से, तो ईरान ने सबसे पहले भारत और चाइना को एग्जेम्पशन दे दी कि ठीक है आप अपने टैंकर ले जाइए। हमारी डिप्लोमेसी ने काफ़ी मेहनत करी, मिनिस्टर जयशंकर ने। तो भारत के अभी जैसे कुछ दिन पहले 2 LPG टैंकर आए, एक LPG टैंकर में करीब 40,000 टन LPG थी। LNG आए, उधर चाइना के भी आ रहे हैं। तो ईरान अब पॉलिसी बना रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स को जाने देने की। उसकी पॉलिसी में अब ये हो रहा है कि जो देश दुश्मन नहीं है उनके टैंकरों को हमें जाने देंगे, और ये बिल को कानून बनाने के प्रयास में है ईरान अपनी पार्लियामेंट में। जो दुश्मन देश है उनको नहीं जाने देंगे। दुश्मन देश हो गए यानी कि अमेरिका, इजराइल और जो भी देश ईरान के खिलाफ इस जंग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अव्वल तो एक ये हुआ। दूसरा ये हो रहा है कि जो भी शिप्स जाएंगी, चाहे मेरे फ्रेंडली नेशंस की भी, हम उनसे एक टोल टैक्स यानी कि चुंगी लेंगे एक तरह से, ओके। और खबर ये है कि अभी कल एक टैंकर ने करीब $2 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट मान लीजिए 20 करोड़ रुपए दिए हैं क्रॉस करने को। तो ऐसे में ईरान की पॉलिसी शायद ये होगी जो उसके फ्रेंडली देश हैं उनसे वो टोल कम लेगा, मानो $1 लाख $2 लाख। बट जो अमेरिकन और ब्रिटिश और इजरायली लिंक्ड या उनके ओनरशिप की शिप्स हैं उनको अगर जाने भी देगा तो उनसे खूब अच्छा खासा पैसा मांगेगा, $2 मिलियन $5 मिलियन। तो ये फिलहाल ईरान की पॉलिसी अगर हम कहें स्ट्रैटेजी बनती दिखती है।